हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वर्षों के सभी प्रतियोगी परीक्षा के जीके जीएस प्रश्नों को हल कर रहे हैं और अभी हमारा टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण वर्षों से संबंधित प्रश्न हो रहा है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्या है? 1756। तो 1756 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आपका 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? तो आपका काल कोठरी की घटना कब हुआ था? ये 20 जून 1756 ईस्वी को। और ये कौन किया था? तो सिराजुद्दौला और आपका अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें आपका अगर बात करें तो 146 अंग्रेजों को एक एक कोठरी में बंद कर दिया गया था। और जब उसमें अगला दिन उसको खोला गया तो उसमें से मात्र 23 व्यक्ति अंग्रेज जिंदा बचे थे, जिसे ही काल कोठरी घटना के नाम से जाना जाता है। और ये कौन किया था? तो ये आपका सिराजुद्दौला किया था। कौन किया था ये घटना? किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और आपका अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगर हम इसका डेट की बात करें तो आपका कितना था आपका इसका डेट? तो 20 जून को। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आपका काल कोठरी की घटना डेट के साथ पूछा जाता है। काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 20 जून 1756 ईस्वी के बीच। किसके बीच? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अगर हम 1757 से 1760 के बीच में क्या था? तो आपका बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर आपका बना था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल क्या था? 1760 से ईस्वी से 1757 से 1760 तक। और दूसरा शासनकाल उसका था 1765 से 1767 ईस्वी के बीच। इसके बीच में क्या क्या हुआ था? तो आपका 9 फरवरी 1757 को 9 फरवरी 1757 को आपका अलीनगर की संधि हुआ था। अलीनगर का संधि कब हुआ है? तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों के बीच और आपका नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच। अगर हम अगला बात करें 1757 का ही, तो आपका 23 जून सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ये क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। 23 जून 1757 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? तो 7 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपका बंगाल का गवर्नर जो था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। कब हुआ है? 23 जून आपका 1757 ईस्वी को। और 30 जून की, अगर ये आपका 23 जून को था और 30 जून की अगर हम बात करें डेट वाइज एकदम, तो 30 जून को क्या हुआ था? तो मीर जाफर को, जो कि सिराजुद्दौला का नेतृत्व करता था, लेकिन उसने क्या किया था? अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी किया था, जिसके कारण रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से प्लासी के युद्ध में जीत पाया था। तो मीर जाफर को कौन था मीर जाफर? तो मीर जाफर कौन था? तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक ना? लेकिन क्या था कि उसने अंग्रेजों का साथ दिया और सिराजुद्दौला को मारवाने में रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। तो उसी के लिए 30 जून 1757 ईस्वी को 30 जून 1757 को मीर जाफर को क्या बना दिया गया? तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना गया। बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ये कौन था? तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। ठीक ना? अगर हम दूसरा बात करें तो क्या था? 1757 से 1760 में, तो ये भी किसका था? तो आपका रॉबर्ट क्लाइव का ही शासनकाल था। अगर हम इसके बीच की बात करें तो 1765 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1765 में आपका इलाहाबाद की संधि हुआ था। किसका था? इलाहाबाद का संधि हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपका अवध का नवाब जो था, अवध का नवाब वही सिराजुद्दौला और शाह आलम के बीच में हुआ था। शाह आलम के बीच में हुआ था। कौन सा हुआ था? तो इलाहाबाद का संधि हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो आपका 1765 ईस्वी में हुआ था। 1765 में ही और क्या हुआ था? तो बंगाल में दैत्य शासन कब लगा था? बंगाल में दैत्य शासन, तो वो भी आपका 1765 ईस्वी में लगा था। ठीक ना? आगे अगर हम बात करें तो 1701 इसी के बीच में क्या था? 1761 ईस्वी। ठीक ना? इसमें क्या हुआ है? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना?
और किसके किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति के बीच में हुआ था, मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, मराठों का किसके बीच? मराठों सेनापति सदाशिवराव भाव के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव के बीच में हुआ। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 1757 हो गया प्लासी का युद्ध। आगे अगर हम बात करें क्या था? 1765 में आपका इलाहाबाद का संधि हो गया। 1765 में इलाहाबाद का संधि हो गया। 1761 में क्या? पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। और 1765 में ही बंगाल में दैत्य शासन भी लागू। बात करें 1774 से 1785 के बीच में, तो इसमें क्या था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स बना था। कौन बना था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ये कौन कब का इसका शासनकाल क्या था? तो इसका शासनकाल आपका 1774 से 1785 के बीच में था। इसके बीच में अगर हम इसके कार्यकाल, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ है? तो न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? न्यायिक सेवा का जनक, न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। ठीक ना, आगे हम बात करें इंग्लैंड लौटने पर किस पे महाभियोग चलाया गया था? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स पे लगाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि इंग्लैंड लौटने के बाद किस बंगाल के गवर्नर पर आपका महाभियोग चलाया गया था? तो आपका चलाया गया था किसके बीच? वारेन हेस्टिंग्स के बीच में। ठीक ना, आगे बात करें 1700 आपका इसका काल था 1774 से 1785 में। तो 1784 में क्या हुआ था? तो 1784 में का विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। आगे हमारा क्या है? 1775 से आपका बात 75 से 82 की बात कर लें इसी के बीच में, तो 75 से 82 के बीच में आपका होता है सूरत का संधि। सूरत का संधि कब हुआ था? तो 1785 से 1775 से 1782 के बीच में। 1783 में क्या हुआ था? तो 1783 में आपका 1783 में सिराजुद्दौला से बनारस की संधि हुआ था। बनारस का संधि कब हुआ था? तो आपका 1783 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें आपका 1772 में, सॉरी 1772, तो 1772 में क्या हुआ? दैत्य शासन का समाप्त कर दिया गया था। ठीक ना, आगे बात करें अगर 1786 से 1793 के बीच में, तो इसमें कौन बना था? तो इसमें बना था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और इसके बीच में क्या क्या हुआ है इसके शासनकाल में? तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? सिविल सेवा का जनक, तो सिविल सेवा का जनक आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। ठीक ना, और आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया था? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। उसका शासनकाल क्या था? 1786 ईस्वी से लेकर 1793 तक। अगर हम आगे बात करें 1798 से 1805 ईस्वी तक, तो इसमें शासनकाल किसका था? तो इसमें आपका लॉर्ड वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल क्या था? 1798 से 1805 ईस्वी तक। ठीक ना, और इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ है? तो इसके शासनकाल में आपका 1800 ईस्वी में क्या हुआ? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। किसने किया था? तो आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता है। शेर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो आपका लॉर्ड वेलेस्ली प्रसिद्ध था। क्या कहा जाता है इसे? बंगाल का शेर। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसे बंगाल का शेर के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता था। लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता था। उसके बाद क्या था? सहायक संधि का उपयोग किसने किया था? तो सहायक संधि का उपयोग किसने किया था? तो आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लेकिन यहाँ से क्या क्वेश्चन है? लेकिन इसमें डुप्ले को क्या कहा जाता है?
डुप्ले को आपका सहायक संधि का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका डुप्ले को कहा जाता है। और सहायक संधि का उपयोग किसने किया था, तो सहायक संधि का आपको आपका वेलेजली ने किया था। लेकिन अगर उसके पिता की बात करें, जनक का बात करें, तो आपका वो हो जाता है डुप्ले को माना जाता है। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो प्रेस पर प्रतिबंध इसने लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लगाया गया था। ठीक है।